Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 and currently we are on exercise 7.5। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे डील करने हैं। जैसे एक्सरसाइज 7.5 में हमें एंगल बिटवीन लाइन से रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भाई दो लाइंस अगर पास आउट हो रही हैं, ठीक है, उसको हम इस तरीके से डील करते हैं कि सपोज़ कर लें ये मेरे पास एक लाइन आ रही है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सही है, इस तरीके से अगर मेरे पास एक लाइन मौजूद है, ठीक है, और एक लाइन है हमारे पास ये वाली। सही हो गया। अब अगर ये दो लाइंस मेरे पास आ रही हैं तो इन लाइन के दरमियान जो एंगल होगा, दिस एंगल है ना, इसको अगर मैं थीटा कह रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी। याद रखिएगा ये भी जो एंगल आ रहा है ये भी थीटा के ही बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑपोजिट एंगल्स। सही है, ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ वर्टिकल लाइंस। सही है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकल एंगल्स के, वर्टिकल लाइंस के। और क्लास 10 में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ वर्टिकल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। मतलब हमें मालूम है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो आप चाहे तो इस एंगल की बात करें, चाहे तो इस एंगल की बात करें, बात एक ही है ना। हमें फाइंड यहाँ पे थीटा करना है कि भाई इन दोनों के दरमियान एंगल कितना। और इससे फाइंड करने का जो हमारे पास मेथड है, या इससे फाइंड करने का जो फॉर्मूला हम कहें, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि थीटा बराबर होता है tan इनवर्स। सही है, tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। सही है, और इस वैल्यू को हम बेसिकली मॉड के अंदर रखते हैं क्योंकि ये हमें पॉजिटिव चाहिए होती है। ठीक है, सारी चीज़ें डील करेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई ये फॉर्मूला एक्चुअली किस तरीके से आता है, कैसे हम इस फॉर्मूला को फाइंड करते हैं, इसकी कंप्लीट डेरिवेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें राइट आफ्टर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई यहाँ पे मेरे पास दो लाइंस मौजूद हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बनाया हुआ है। दिस वन इज़ आर x एक्सिस एंड दिस वन इज़ आर y एक्सिस। सही है, हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये हमारे पास लाइन नंबर 1 है एंड दिस वन इज़ लाइन नंबर 2। तो जो लाइन नंबर 1 है ये x एक्सिस के साथ जो है थीटा 1 बना रही है, और जो लाइन नंबर 2 है स्टूडेंट्स ये x एक्सिस के साथ थीटा 2 बना रही है। और हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, इस थीटा को फाइंड करने में, है ना। हमारा जो मेन टास्क है वो इस थीटा की वैल्यू गेट करने का है, और एंड रिजल्ट मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया है, वो हमारे पास क्या आने वाला है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। सही है, तो थीटा मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं किस तरीके से वर्क करूँगा इसे ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो हमारे पास इस साइड की अगर मैं बात करूँ, है ना, इस चीज़ की, अगर मैं यहाँ पे पेन चेंज कर दूँ इसका कलर तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर दिखे। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सही है, ये जो हमारे पास आ रहा है, इसे अगर हम देखें तो ये मेरे पास एक कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है ना। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और ये मेरे पास आ गया इस तरह, और यहाँ पे तो ये मेरे पास एक क्या बन रहा है, कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से, है ना, जिसमें ये जो एंगल है थीटा 2 के बराबर है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ये थीटा 2 की बहुत छोटा मेरा ट्राइंगल बना है। सही है, इस एंगल को मैं थीटा कह रहा हूँ, और ये जो बचा हुआ एंगल होगा स्टूडेंट, इसको क्या मैं फाई का नाम दे दूँ, है ना। इस एंगल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, फाई का नाम दे रहा हूँ। तो भाई ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, सही है, इसका सम कितना होगा। हम जाते हैं सम ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ गिवन ट्राइंगल, ये 180 डिग्रीज के बराबर होता है। मतलब थीटा 2, सही है, थीटा 2 प्लस थीटा प्लस फाई, ये 3 एंगल्स हमारे पास गिवन हैं स्टूडेंट्स। ये तीनों का जो सम होगा ये 180 डिग्रीज के बराबर होगा। ऐसा ही है, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हमारे पास यहाँ जो
ये वाला एंगल मौजूद है ना, एक ये एंगल जिसको मैंने फाई का नाम दिया और एक ये एंगल जो थीटा 1 है ना। अगर मैं इस कंप्लीट की बात करूं तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है विच इज़ ऑल्सो 180 डिग्रीज। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो फाई और सही है, फाई मेरे पास कुछ अलग तरीके बन गया, ये फाई है और प्लस थीटा 1 की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स फाई प्लस थीटा 1 ये भी 180 डिग्रीज के बराबर होगा, है ना। तो भाई इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सही है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सही है ना। इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए ये दोनों 180 डिग्री के बराबर आ रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, है ना। जिसका मतलब ये है कि भाई फाई प्लस थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 प्लस थीटा प्लस फाई, है ना। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। स्टूडेंट्स फाई को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं और थीटा 2 को भी इस तरफ लेकर आ जाऊं तो ये हो जाएगा फाई प्लस थीटा 1 माइनस का फाई और माइनस का थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा, है ना, थीटा के बराबर आएगा ये। तो भाई यहाँ पर हमारे पास फाई एंड फाई तो कैंसिल आउट हो रहा है। मतलब जो थीटा है स्टूडेंट्स ये बराबर होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 के। यहाँ तक बात आएगी, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगी, ठीक हो गया। अब फर्दर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड्स पे tan अप्लाई कर दूँ, टेंजेंट अप्लाई कर दूँ, है ना, अप्लाई tan ऑन बोथ साइड्स, सही है। दोनों साइड्स पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, tan अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा और ये साइड हमारे पास आ जाएगी tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 के बराबर। नाउ वी हैव दिस tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह मैं फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा जो फॉर्मूला है tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला, सही है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा के बराबर, सही है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, सही हो गया। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये दिस विल बी tan थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एज इट इज़। ये tan बीटा हमारे पास हो जाएगा tan अल्फ़ा 2 माइनस tan अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, सही हो गया यहाँ तक। इस फॉर्मूले को फिलहाल मैं यहीं तक रोक रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, सही है। अब बात करते हैं हम स्लोप की। अगर आपको याद हो तो हमने स्लोप के बारे में डिस्कस किया था कि स्लोप बेसिकली टेंजेंट लाइन होती है ना, tan थीटा होता है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ L1 की तो इस L1 का जो स्लोप होगा वो M1 होगा और M1 बराबर होगा किसके, इसको इक्वल टू ही लगा दे ज़्यादा बेहतर है। ये बराबर होगा हमारे पास tan थीटा 1 के बराबर। सिमिलरली जो हमारे पास L2 है, लाइन नंबर 2, इसका स्लोप M2 आएगा और वो बराबर होगा tan थीटा 2 के बराबर, सही हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, tan थीटा 2 की जगह M2 और tan थीटा 1 की जगह M1। तो दिस विल बिकम tan थीटा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, सही है। और tan है यहाँ पे स्टूडेंट्स, उस तरफ जाके इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो दिस विल बिकम थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। और एक चीज़ हमने याद रखनी कि इसे मॉड में रखना है बेसिकली, सही। तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। हम tan का जो यहाँ पे इन्वर्स निकालेंगे वो पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव वैल्यू के लिए बेसिकली निकालेंगे, सही। तो हमारे पास जो भी एंगल आएगा उसे कंसिडर कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात आएगी, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होगी कि इसका फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास किस तरीके से ड्राइव होता है। अब मूव करते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस की तरफ, मतलब एक्सरसाइज 7.5 की तरफ।
ठीक है। तो भाई यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है एक्सरसाइज 7.5 का, जिसमें कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन द इंटरसेक्ट एट ऑरिजिन, ठीक है, एंड वन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू 2,3 एंड द अदर लाइन पासिस थ्रू -3,6। इसका मतलब ये है कि भाई ये हमारे पास x और y एक्सिस आ गया, ठीक है। इसमें से एक लाइन इस तरीके से पास आउट हो रही है और एक लाइन हमारे पास ये पास आउट हो गई। ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओरिजिन पे। मतलब एक इनका जो कॉमन पॉइंट होगा, जिसको मैं P1 कह रहा हूँ, ये 0,0 होगा, सही है। फिर ये जो लाइन नंबर 1 में जिसको कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज कर ले ये मेरे पास है L1, लाइन नंबर 1। ये जो लाइन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ये 2,3 से पास आउट कर रही है, सही है। और ये जो हमारे पास लाइन नंबर 2 है, ये जिस पॉइंट से पास आउट कर रही है वो पॉइंट आपको गिवन है -3,6 का पॉइंट। हमसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल क्या होगा। अब आप चाहें तो इस एंगल की बात करें, चाहे इस एंगल की बात करें, बात एक ही है, सही है। तो एंगल निकालने से पहले हमें इनके स्लोप पता होने चाहिए, ठीक है। तो भाई स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ भाई इसके स्लोप की, लाइन नंबर 1 के अगर मैं स्लोप की बात कर दूँ, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन 1 यानी कि L1, तो भाई इसका स्लोप होता है m1, इसको कहेंगे। इसके स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होगा। स्टूडेंट्स y2 की बात करें तो देखिए ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, सही। तो सेकंड पॉइंट में y2 की वैल्यू है 3 और फर्स्ट पॉइंट के अंदर y1 0 है तो -0 डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास 2 के बराबर और x1 है 0 के बराबर तो -0 हो जाएगा। मतलब m1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/2, सही हो गया। ये हमारे पास m1 आ गया। फर्दर यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन 2 की बात करें तो दिस विल बी m2, फॉर्मूला तो यही होगा। तो y2 हमारे पास भाई हो जाएगा 6 -0 क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो 0,0 है, डिवाइडेड बाय -3 -0। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -6/3 मतलब -2। तो ये हमारे पास आ गया इसका स्लोप नंबर 2 यानी कि स्लोप ऑफ लाइन 2। अब मुझे एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो एंगल हमारे पास होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हमारे पास होगा 1 प्लस m1 m2, सही हो गया। और इसे हम रखेंगे भाई मॉड के अंदर, तो भाई tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यू स्टूडेंट्स -2 है तो यहाँ पे रख दें -2 माइनस m1 की वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 है 3/2 इंटू -2, सही है। मॉड के अंदर रखेंगे क्योंकि देखें यहाँ पे लग रहा है कि भाई माइनस की साइन आ सकती है, ठीक है। फर्दर मैं इसको बराबर में ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस विल बी -4 -3 डिवाइडेड बाय 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट तो +3 इंटू -1 तो ये हो जाएगा 1 - 3, सही है। यहाँ पे आएगा माइनस का 7/2 और डिवाइडेड बाय लार्ज फ्रैक्शन के बाद आ रहा है माइनस का 2, सही हो गया। ये भी हमारे पास मॉड के अंदर है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी, सही। तो माइनस का 7/2 लार्ज फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू उलट हो जाती है, मतलब दिस विल बी 1/-2, सही है। मॉड में रखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है तो भाई दिस विल बिकम 7/4, सही हो गया। तो ये 7/4 आ रहा है, किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? ये tan थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे थीटा चाहिए तो इसका इन्वर्स करना होगा, मतलब थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 7/4। अपने कैलकुलेटर्स में जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ख्याल रखिएगा कि इसको डिग्रीज़ में रखना है आपने, ठीक है। ये रेडियन नहीं डिग्रीज़ के अंदर होना चाहिए। तो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 7/4, मतलब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 60.25 डिग्रीज, सही हो गया। ये हमारे पास आ रहा है
25 डिग्रीज। क्लियर है? लेकिन अगर क्वेश्चन में फर्दर हम आगे के क्वेश्चंस देखें, जिस तरह यहाँ पे आगे हमारे पास बात की जा रही है, ठीक है, ऊपर मैं कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, रीड कीजिएगा। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। मतलब यहाँ पे वाजे कर रहा है कि एक्यूट एंगल चाहिए, तो ऊपर हमारे पास ये बात वाजे नहीं है, मतलब जो हमें एंगल चाहिए वो एक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा की जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसे 180 में से माइनस करवाएंगे। तो भाई इसे माइनस करवा दें, तो 180 माइनस 60.25, तो दिस विल बिकम 119.74 डिग्रीज, विच इज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम योर बुक, है ना। अगर बुक के पीछे आप आंसर मैच करेंगे तो आपका आंसर 119.74 आ रहा होगा। सही है? तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा आप सबको। तो भाई जल्दी से मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग टू लाइंस L1 एंड L2। सही है ना, इन दोनों लाइंस के दरमियान अब हमें एंगल पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें एक्यूट एंगल नहीं बोला, मतलब इसके फाइनल आंसर में भी हमें क्या करना होगा भाई, 180 में से माइनस करना होगा। सही है? और यहाँ पे पॉइंट्स तो गिवन नहीं है, ऊपर हमें पॉइंट्स गिवन थे तो हमने स्लोप निकाल लिया। अब यहाँ से हम स्लोप किस तरीके से निकालेंगे, आइए देखते हैं भाई। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट लिया, हमारे पास लाइन 1 गिवन है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है, इससे आप कोशिश करें किस फॉर्मेट में लेकर आएँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, ताकि आपको वहाँ से इस लाइन का स्लोप मिल जाए। तो देखिए ये हमारे पास होगा माइनस 3y को वहाँ शिफ्ट करवा दें, तो 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 3y, 3 मल्टीप्लाई है यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो 4x माइनस 8 इक्वल्स टू y, और यहाँ पे डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास होगी 4/3x, है ना, सेपरेट कर रहे हैं इसको, माइनस का 8/3। और भाई ये हमारे पास किस तरह की इक्वेशन बन गई, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें हमारे पास जो स्लोप है, ठीक है, वो x के साथ मौजूद है। तो स्लोप हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, m1 बराबर होगा 4/3 के। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो भाई हमारे पास लाइन नंबर 1 का स्लोप आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह हम लाइन नंबर 2 का स्लोप निकालेंगे। तो भाई यहाँ पे लाइन नंबर 2 लिख लेते हैं। L2 हमारे पास, क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन में L2 क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। तो भाई इसे भी इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। इस बार 2x को मैं वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 5y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो मैं ऑलरेडी इसको सेपरेट करके ही डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4/5 यहाँ पर, और यहाँ माइनस का 2/5। मतलब ये इक्वेशन है हमारे पास mx प्लस c के बराबर। तो m हमारे पास यानी कि m2 हमारे पास बराबर हो जाएगा -2/5। सही, तो दोनों स्लोप हमारे पास आ गए हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है भाई, जो हमारा फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो भाई m2 की वैल्यू माइनस का 2/5 माइनस m1 है हमारे पास 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की जगह स्टूडेंट्स हम रखेंगे 4/3, और m2 की जगह आ जाएगा माइनस का 2/5। सही हो गया, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। अब यहाँ पे तो ऊपर तो हमारे पास एलसीएम मेथड अप्लाई होगा। तो भाई पहले मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज लगा देता हूँ। एलसीएम मेरे पास 5 और 3 का आ जाता है 15, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 3 6 एंड माइनस 20 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास 15 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 4 2 8 3 5 15। सही है, तो देखिए यहाँ से 15 और 15 तो कैंसिल आउट होने वाला है वैसे भी। तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 26/15 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 8 करेंगे, तो भाई यहाँ पे 15 माइनस 8 होगा, और डिवाइडेड बाय 15। तो भाई 15 से 15 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा ऊपर माइनस का 26,
और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 15 माइनस 8। 15 माइनस 8 का मतलब होता है 7। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के अंदर है स्टूडेंट्स, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप निकालोगे तो दिस विल बी पॉजिटिव 26/7। सही है। 10 को उस तरफ ले जाएं तो 10 इनवर्स ऑफ 26/7, इसका इन्वर्स निकाल लें। ठीक है, तो कैलकुलेटर में इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा 74.93। 74.93 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्यूट एंगल दे रहा है और हमें क्वेश्चन में एक्यूट एंगल नहीं पूछा था। जब कुछ ना पूछे तो आपने 180 में से माइनस लाजमी करवाना है। सही है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो स्टूडेंट्स इसके सब्ट्रैक्शन में हमें आंसर मिल जाएगा 105.06 डिग्रीज। क्लियर हो गया? तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। फर्दर मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें क्या कह रहा है कि एक्यूट एंगल निकालना है। मतलब अब हम यहाँ पे 180 में से माइनस नहीं करवाएंगे। सही है, तो भाई स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। इक्वेशन देखें हमें इसी फॉर्मेट में गिवन है, तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला भाई। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनको कंपेयर करके M1 और M2 निकाल रहा हूँ। तो भाई सॉल्यूशन में हमारे पास M1 3 के बराबर हो जाएगा, है ना। यही से देखने से पता चल रहा है भाई y = 3x+1 है, तो M1 यानी कि स्लोप ऑफ लाइन 1 ये 3 होगा, और स्लोप ऑफ लाइन 2 जो है ये हमारे पास -4 है। इनके दरमियान एक्यूट एंगल चाहिए, तो tan थीटा = फॉर्मूला है हमारा M2 - M1 डिवाइडेड बाय 1 + M1 M2। सही है, इन द एब्सोल्यूट वैल्यूज़। सही हो गया। तो भाई M2 की जगह -4 माइनस M1 की जगह 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3 टाइम्स -4 रखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में। सही है, तो भाई ये हमारे पास आएगा -7 डिवाइडेड बाय 1 और 3 4 = 12, तो -12 हो गया। सही हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में रख लें इसे भी। तो भाई यहाँ पे -7 डिवाइडेड बाय -11 होगा। ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल, तो ये डायरेक्टली पॉजिटिव आ रहा है। तो tan थीटा = 7/11, मतलब थीटा बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ 7/11 के। तो फाइनल जब आप इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 32.47 डिग्रीज। सही, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट लाइन जो है उसको एक्स एक्सिस कंसीडर किया जा रहा है ना भाई। सपोज कर ले ये हमारे पास एक्स एक्सिस की ही लाइन है। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास लाइन आ रही है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई, सपोज कर लिया मैंने। सही हो गया, कुछ इस तरीके से बनी हुई हमारे पास लाइन। अब कह रहे हैं कि इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल क्या है। तो भाई अगर आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल कितना है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि इस लाइन का स्लोप कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका यही होगा कि आप इस लाइन का स्लोप पहले कैलकुलेट करें। तो भाई लाइन की इक्वेशन हमारे पास है x - y + 4 = 0, तो दिस विल बिकम x + 4 = y। तो भाई यहाँ से स्लोप हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1। ठीक हो गया। अच्छा चलें, स्लोप ना कैलकुलेट करें डायरेक्टली, इसको मैं M1 कह रहा हूँ। और सेकंड लाइन मेरे पास x एक्सिस की लाइन है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट इसका स्लोप हमारे पास 0 होगा, है ना। इन सारी बातों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, तो इसका स्लोप हमारे पास हो जाएगा 0 के बराबर। अब अगर मैं यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, M2 - M1 डिवाइडेड बाय 1 + M1 M2। सही है, इनसाइड द मॉड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आने वाला है M2 की वैल्यू है 0 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 टाइम्स 0। तो भाई ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सही है, तो इसे मॉड में रखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा -1/1, मतलब दिस विल बी जस्ट +1। tan थीटा हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, +1 के। अगर इतनी मेहनत नहीं भी करनी थी तो भाई आप सिंपल सा यहाँ पे कह सकते थे कि M1 जो है हमारा स्लोप ये बराबर होगा tan थीटा के। ठीक है, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 के।
सही हो गया। या तो आप इस तरीके से कर लेते हैं। खैर मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। अब यहाँ पे tan को उस तरफ भेजेंगे तो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1। तो भाई यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्रीज। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो अब मूव कर रहे हैं भाई हम इसके पार्ट 5 की तरफ, और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर दें। तो पार्ट 5 में अब जो हमें दो लाइंस गिवन हैं, ठीक है, उसमें से लाइन नंबर 1 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3y को मैं वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 3y। 3 को इस तरफ ले आए तो 2/3x अलग प्लस 7/3 अलग, ये बराबर हो जाएगा y के। मतलब मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन 1 आ रहा है 2/3। सही है, काफ़ी इजी तरीके से हमने यहाँ पर भी स्लोप फाइंड आउट कर लिया। फिर लाइन 2 की बात करें तो दिस इज 7x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो भाई ये होगा 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू, बल्कि नहीं, 4y को यहीं पर रहने देंगे, 7x को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 4y इक्वल्स टू माइनस 7x और प्लस का 9। सही है, 4 को डिवाइड करवाएंगे तो माइनस 7/4 टाइम्स x प्लस 9/4। तो भाई यहाँ से m2 मिलने वाला है माइनस का 7/4 के बराबर। अब फॉर्मूला लगाना हमारे लिए कंपलसरी हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। x एक्सिस वाली लाइन नहीं है जिसका स्लोप 0 हो, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इनसाइड एब्सोल्यूट वैल्यूज। सही हो गया। तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा। m2 की जगह स्टूडेंट्स हम रखेंगे माइनस का 7/4 माइनस m1 है हमारा 2/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3 टाइम्स माइनस 7/4 इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यूज। भाई ऊपर एलसीएम होगा तो 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। तो ये हो जाएगा माइनस 7 3 माइनस 21 और माइनस 2 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 2 1 एंड 2 2 तो कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो 1 माइनस 7/6, ठीक है, और मॉड लगा देंगे भाई यहाँ पर इज इक्वल्स टू माइनस का 29/12 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 7 करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस का 1/6, ठीक है। लार्ज फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू उलट हो जाती है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लेते हैं पहले, फिर इसको ऑपोजिट कर देंगे तो माइनस का 29/12 और ये होगा मल्टीप्लाई पे माइनस का 6/1। तो 6 1 6 2 ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब पॉजिटिव आ रहा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 29/2, सही है, tan थीटा के बराबर। सही हो गया। अब यहाँ पे tan थीटा की ये वैल्यू आ रही है तो थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, tan इनवर्स ऑफ 29/2। तो भाई यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 86.05। सही है। क्वेश्चन में एक्यूट एंगल का नहीं कह रहा था, मतलब यहाँ पे 180 माइनस 86.05 करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स दिस विल बिकम 93.94 डिग्रीज विच इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। सही है। तो आई होप ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, ठीक है। और जो हमने इस फॉर्मूला की डेरिवेशन की थी वो भी आप सबको क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।